आज के समय में हर तीसरा व्यक्ति बीमार है। कोई शुगर से, कोई डायबिटीज से, कोई बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, अस्थमा, ओवरवेट, माइग्रेन। अगर वो इन सब चीज़ों से बच भी जाता है तो वो मानसिक बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कोई तन से बीमार है, कोई मन से बीमार है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बीमारी आपका दुर्भाग्य है, क्या बीमारी आपका मजबूरी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ना तो बीमारी आपका दुर्भाग्य है, ना ही मजबूरी है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बिना दवाई के, बिना डॉक्टर के और बिना महंगी डाइट के आप अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हो, स्वस्थ रख सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पीयूष चौधरी है और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम उन 6 तरीकों के द्वारा, वो 6 फॉर्मूले अगर हम अपने जीवन में अपना लें, वो 6 सूत्र अगर हम अपने जीवन में उनका नियम बना लें, तो कैसे हम बिना 1 रुपए की दवाई खाए बिना भी हेल्दी रह सकते हैं और 100 वर्ष तक शतायु जीवित रह सकते हैं। क्योंकि पिंड की आयु 100 वर्ष निर्धारित की गई है। अगर आप ये 6 नियम अपने जीवन में बनाते हो तो डॉक्टर, दवाई और महंगी दवाइयों से और जितने भी खर्चीले सामान हैं उन सब से आपका हमेशा के लिए संबंध खत्म हो जाएगा। और छठे नंबर का जो रूल है वो बहुत इंफॉर्मेटिव है, उसको जरूर सुने, आप जरूर देखें। तो पूरी वीडियो को अंत तक देखें, इसमें आपके जीवन का सार, स्वस्थ रहने का एक सीक्रेट छुपा हुआ है। तो आइए फ्रेंड्स, अब प्रारंभ करते हैं। वो जीवन के वो कौन से 6 सूत्र हैं जिन्हें आप अपने जीवन में अपनाकर हमेशा के लिए बिना दवाइयों के स्वस्थ रह सकते हैं। तो जो पहला नियम है वो श्वास लेने का सही तरीका। आपको पता है कि हम बिना खाना खाए 40 दिन तक जीवित रह सकते हैं, बिना पानी पिए 10 दिन तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना श्वास लिए हम 2 मिनट जीवित नहीं रह सकते। तो श्वास जो हमारे शरीर की ऑक्सीजन है, जो हमारे शरीर के लिए संजीवनी है, वो शरीर के लिए कितनी उपयोगी है। तो श्वास का लेवल बढ़ाने के लिए, शरीर में श्वास का स्तर बढ़ाने के लिए आपको प्राणायाम करना होगा। और एक बात और मैं बताऊं, कछुआ धीरे धीरे श्वास लेता है तो वो 300 वर्ष तक जीवित रहता है। और कुत्ता देखा होगा आपने, जल्दी जल्दी श्वास लेता है तो उसकी आयु भी कम होती है। तो श्वास आप जितना जल्दी लोगे उतने ही आपका जीवन कम होगा। श्वास बढ़ाने का तरीका है कि आप प्राणायाम करो, उससे आपका श्वास थोड़ा देर में आता है, आपके श्वास पर नियंत्रण होता है। तो अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे, कपालभाति करेंगे और तीसरा प्राणायाम आपको वो करना है जिसकी आपकी बॉडी को जरूरत है। तो पहले नंबर पर करते हैं अनुलोम विलोम। आप इसका तरीका देख लीजिए। अनुलोम विलोम आप 5 से 10 मिनट कर सकते हैं, वो आपके समय पर निर्भर करता है। बाएं नासिका से स्वर लेना है, श्वास भरना है, फिर इसको बंद करना है, फिर दाहिने से छोड़ देना है। इस बार दाहिने से लेना है, फिर दाहिने स्वर को बंद करना है और बाएं से निकाल देना है। फिर बाएं से लेना है, बाएं को बंद करना है और दाहिने से निकाल देना है। यानी कि जिस स्वर से आप श्वास को भर रहे हो उसको बंद करके दूसरे से निकालना है, फिर दूसरे से श्वास भर के उसको बंद करके दूसरे से निकालना है। ऐसे ही आपको इसका बैलेंस बनाकर अभ्यास करना है। ये आपके श्वासों की गति पर नियंत्रण पाता है, इससे आपकी श्वास देर में आती है, जिससे आपका जीवन लंबा होता है। और आपके शरीर में जो 72,000 नस नाड़ियाँ हैं ये उनको बैलेंस करता है। ये दिमाग में ऑक्सीजन पहुँचाता है, आपके तनाव, अवसाद, माइग्रेन, टेंशन, एंजाइटी की जो समस्या है उनको जड़ से खत्म करता है। प्लस आंखों की ज्योति बढ़ाता है, बाल आपके काले करता है, क्योंकि नाक के जरिए आपके शरीर में ऑक्सीजन जाती है। दूसरे नंबर पर बात करेंगे कपाल भाती। कपाल कहते हैं माथे को और भाती कहते हैं चमकना। इससे आपके चेहरे पर ग्लो आती है, बिना किसी कॉस्मेटिक, बिना किसी नकली, बिना किसी तिकड़मबाजी और जुगाड़बाजी के। जो आप क्रीम, पाउडर और लोशन और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लगाते हो, उससे, उन प्रोडक्ट से, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से आपके शरीर के जो छेद हैं, जो आपके होल्स, रोम हैं, वो अट जाते हैं, बंद हो जाते हैं, जिससे पसीना नहीं निकलता और आपकी स्किन और ख़राब हो जाती है। तो चेहरे को चमकाने के लिए कपालभाति का अभ्यास करो, इससे पाचन तंत्र भी अच्छा रहता है। इसके लाभ मैं बताऊंगा अभी आपको। कपालभाति करने के लिए श्वास को झटके से बाहर छोड़ना है, पेट को अंदर धकेलना है। श्वास को अंदर लेने की कोशिश नहीं करनी है, केवल श्वास को बाहर झटके से छोड़ना है। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, यानी कि 1 झटका, इस तरीके से। ये अगर आप 10 मिनट तक कर लेते हो, इस पर अगर आपने थोड़ा नियंत्रण के साथ कपालभाति कर लिया तो आपके जीवन से 99% बीमारियां खत्म हो जाएंगी और ये आपको जवान बना देगा।
ये जब पेट अंदर की ओर जाता है तो पेट का अभ्यास भी होता है, ये पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है। और एक काम और करता है, ये आपके श्वास की नली, गला, छाती, लीवर, किडनी, आंतों पर जो जमी हुई गंदगी है उसको नाक के जरिए बाहर निकालता है। तो ये अंदर से आपको क्योर बनाता है। अंदर से जितनी आपकी सफाई रहती है, बाहर से उतनी ही आपके चेहरे पर चमक रहती है। तो फ्रेंड्स, 2 प्राणायाम आपको हर मौसम में हर दिन रोज करने हैं। इससे आपका श्वसन तंत्र, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि फेफड़े मजबूत होते हैं, जिससे आपका श्वासों पर नियंत्रण होता है। आपकी श्वास जल्दी जल्दी नहीं चलेंगी, आप इससे लंबा जीवन प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा कोई प्राणायाम जो आपके शरीर के मुताबिक आपको जरूरत में लगता हो, जैसे आपको गर्मी बहुत लगती है तो शीतकारी प्राणायाम, आपको ठंड बहुत लगती है तो सूर्यभेदी प्राणायाम, आपको थायराइड की गले की समस्या है तो उज्जाई प्राणायाम, तो और दिमाग में कोई समस्या है, थकन है, तनाव, अवसाद, डिप्रेशन है, माइग्रेन है तो फिर भ्रामरी। तो 2 प्राणायाम डेली करने हैं, प्लस एक प्राणायाम उसके अकॉर्डिंग करना है जो आपके शरीर को उसकी जरूरत हो, जो बीमारी के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं योगासन की। तो आपको 10 योगासन करने हैं जो मैं आपको बताता हूँ। 10 योगासन करो, ये प्राणायाम करो, आप 1 रुपए की दवाई नहीं खाओगे, ताउम्र आप हेल्दी रहोगे। पहले नंबर पर आता है पवन मुक्त। पवन मुक्त कहते हैं गैस रिलीज आसन, यानी कि गैस को शरीर से बाहर निकालने वाला। सीधे लेट जाओ, पैरों को मोड़ो, ये पवन मुक्त आसन। इसको आपको 30 सेकंड से 1 मिनट तक इसका अभ्यास करना है। ये शरीर की सारी जगह की गंदी वायु बाहर निकाल देता है। दूसरे नंबर पर है आपका नौकासन। अगर आपसे इतना नहीं होता तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये कब्ज का दुश्मन है, पेट सारी बीमारियों की जड़ है। कहा जाता है सर्वेषाणाम रोगाणाम निदान है कुपित मल। कुपित मल कहते हैं जो आपका गंदा मल होता है, आपकी पोटी होती है, जब वो आंतों से चिपक जाती है उससे कब्ज होता है, गैस बनता है, पेट फूल जाता है, सारे शरीर का सत्यानाश हो जाता है। तो नौकासन कब्ज को खत्म करता है, आपका पेट बहुत साफ रहता है, आपकी जो पाचन तंत्र है उसको दुरुस्त रखता है। और तीसरे नंबर पर है हमारा चक्रासन। चक्रासन पेट की, हिप्स की और थाइस की, हमारे शरीर में 3 जगह सबसे ज़्यादा चर्बी होती है। पेट पर सबसे पहले, सबसे दूसरी हिप्स पर और सबसे तीसरी थाइस पर। इन तीनों जगह की चर्बी कम करता है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखता है। रीढ़ की हड्डी के सीधे होने का मतलब है कि जब तक आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है तब तक ये आप जवान हो, नहीं तो उसी दिन आपके कंधे ढल जाते हैं और आप बुढ़े हो जाते हो। और 3 आसन पेट के लिए हो गए, 2 आसन रहेंगे कमर के लिए। भुजंग आसन आता है पहले नंबर पर। भुजंग कहते हैं फने वाले सांप को, यानी कि कोबरा को। तो ये सर्वाइकल, साइटिका, बैक पेन, सारी बीमारियों को खत्म कर देता है। और दूसरे नंबर पर हम इसी में अभ्यास करेंगे सलनासन। ये 2 अभ्यास आपको सर्वाइकल, साइटिका, बैक पेन, स्लिप डिस्क सारी बीमारी से बचाएंगे। 2 अभ्यास करेंगे शुगर के लिए। एक बार फिर से देख लीजिए, इस तरीके से बैठना है, दाहिने पैर को बाएं हिप्स के पास, बाएं पैर को दाएं घुटने के पास, लेफ्ट हैंड को ऊपर से निकाल के इस तरीके से, बाएं हाथ को पीछे। ये शुगर के लिए है, ये अभ्यास भी शुगर के लिए है। इसको मंडूक आसन बोलते हैं। अपने हाथों को ऐसा पंच बना कर, मुट्ठी बना के
अपनी आपकी जो नाभि है, नाभि लेवल सिस्टम, उसके पास रख के ऐसे। ये शुगर के लिए है। एक अभ्यास कंधों के लिए करेंगे, गोमुख आसन। ये अभ्यास कंधों के लिए है। तो पेट के लिए हो गए, कमर के लिए हो गए, शुगर के लिए हो गए, कंधों के लिए हो गए। और एक अभ्यास करेंगे गुप्त रोगों के लिए। ये बटरफ्लाई गुप्त रोगों के लिए है। ये हमारा 8वां आसन है। और एक अभ्यास घुटनों के लिए है। जी हाँ, घुटनों के लिए पद्मासन। पद्मा कहते हैं कमल को। कमल जैसे सुंदर होता है, खूबसूरत होता है, वैसे ही ये अभ्यास घुटनों के साथ साथ आपके चेहरे को भी चमकदार बना देगा, आपके बाल काले करेगा। दाहिने पैर को बाएं पैर की जंघा के पास ले जाओ, इस तरीके से। अब बाएं पैर को दाहिने पैर के घुटने पर ले जा रखो। ये पद्मासन है, यानी कि लोटस पोज। कमल हमारा राष्ट्रीय पशु भी है। ये गठिया आर्थराइटिस जो होती है, घुटने के जो रोग होते हैं, उसमें कट कट की आवाज़ आती है, फिर घुटनों का ऑपरेशन कराना पड़ता है, उस चीज़ से आप बच जाओगे। ठीक है, तो ये हमारा 9वें नंबर का अभ्यास है। और एक अभ्यास जिसका पागलपन हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा है, वो क्या है? जवान और सुंदर दिखना। अगर आप चाहते हो कि आपको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ना लगाने पड़े, तो मैं ऑलरेडी कपालभाति के बारे में आपको बता चुका हूँ, लेकिन वो प्राणायाम है और ये अभ्यास है। तो इसके लिए आपको सर्वांगासन करना होगा। इससे आपकी जो त्वचा है वो जवान रहेगी, झुर्रियाँ नहीं होंगी, पिंपल्स रिंकल्स नहीं होंगे, बाल काले होंगे, और चेहरे पर जो एक तेज आता है, जो एक ग्लो होती है, वो जीवन भर बना रहेगा। इसका अभ्यास आप 1 मिनट से लेकर 2 या 2.5 मिनट तक कर सकते हैं। इससे ब्लड का सर्कुलेशन हमारे चेहरे पर आता है, जिससे बाल काले होते हैं और चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो आती है। आपको कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट खाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारे 10 आसन थे जो मैंने आपको बताए। प्राणायाम करो, योगा करो, और ये सारी चीज़ें आपको और आपके परिवार को हमेशा बीमारियों से बचाएंगी। दवाई से, डॉक्टर से और बीमारियों से आपका संबंध हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं उस तीसरे तरीके की। तीसरा तरीका है भोजन करने का तरीका। आप जब भी भोजन करो तो उसके साथ आपको पानी नहीं पीना है। भोजन आपको खूब चबा चबा के करना है। कहते हैं कि एक रोटी के टुकड़े को 32 बार तक चबाया जाता है। यानी कि जो भी आप टुकड़ा खाते हो उसको मुंह में इतना चबाया करो कि उसका पानी बन जाए, उसका लिक्विड बन जाए। अगर आप ऐसा करोगे तो वो अच्छे से पच जाएगा, उससे गैस नहीं बनेगी, और गैस ही सारी बीमारियों की जड़ है। और रात का खाना आप जल्दी खाया करो, सुबह सूरज निकलने से पहले उठा करो। रात का खाना अगर आप 7 बजे खाते हो ना, तो 10 बजे तक ऑटोमेटिक आप फिर सोने के लिए चले जाते हो। सुबह ऑटोमेटिक आपकी नींद 5 बजे खुल जाती है। तो शाम का खाना जल्दी खाया करो, चबा चबा कर खाया करो। खाने के साथ आपको पानी नहीं पीना है। और चौथा तरीका अवसाद, तनाव, डिप्रेशन, एंग्जाइटी से बचने का है। आप अपने विचारों को इतना स्वच्छ कर लो, इतना शुद्ध कर लो कि कोई भी तनाव, कोई भी डिप्रेशन, कोई भी अवसाद आपके पास ना आए। आप हमेशा पॉजिटिव सोचें, आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, चीज़ों को इग्नोर करना सीखें। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा है, कोई चीज़ है वो बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं, तो चीज़ों को इग्नोर करना सीखें। ठीक, मोबाइल का कम से कम यूज़ करें। रात को जागने वाला लोग चिड़चिड़ा हो जाता है, और चिड़चिड़े लोग ज़्यादा डिप्रेशन के, एंग्जाइटी के शिकार होते हैं। तो रात को जागने का सबसे बड़ा जो कारण है वो मोबाइल चलाना है। आपको मोबाइल नहीं चलाना है। 8 बजे के बाद आपको मोबाइल नहीं छूना है, क्योंकि रात को अगर आप 10 बजे के बाद जागते हो, आप रील के स्क्रॉलिंग में अगर आप फंस जाते हो, तो फिर सुबह को उठने का जो अर्ली राइजर का आपका सपना है वो हमें वहीं टूट जाता है। तो आपको रात को मोबाइल नहीं चलाना है। और जो हमारा अंतिम तरीका है, जो छठा तरीका है, वो ये है
कि आप जीवन को अच्छे तरीके से जिए। केवल जीवन जीने के लिए भोजन करें, ना कि भोजन करने के लिए जीवन जिए। आप हल्का खाना खाएं। कहा जाता है कि रात का खाना और रात की नींद आपके शरीर को तय करती है कि उसको आपको शरीर को कहाँ ले जाना है। तो रात का खाना जल्दी खाया करो, सूरज निकलने से पहले उठा करो, बैठ कर पानी पिया करो, दिन में 3 से 4 लीटर पानी पिया करो, और सबसे बड़ी बात, भोजन को चबा चबा कर खाया करो। और सारी चीज़ें जो एक जीवन का सूत्र है, ऋतभुक हितभुक मितभुक, जीवन में वो चीज़ें खाया करो आप जो आपके शरीर के लिए सुपाच्य हो। जैसे इस समय सर्दी का मौसम है, तो आपको सर्दियों के मौसम के हिसाब से जो सब्जी है, फल है, फ्रूट्स हैं, उनका सेवन करना है। जो स्टोरेज की रखी हुई चीज़ है, जो कोल्ड स्टोर की रखी हुई चीज़ है, जो बासी चीज़ है, वो केमिकल के जरिए उनको जीवित रखा जाता है और वो आपके पाचन तंत्र को खराब कर देती है। तो ऋतु के हिसाब से भोजन करो। इस समय साग सब्जियों का, हरी सब्जियों का, जूस का, फ्रूट्स का सीजन है, तो उनको मौसम के हिसाब से खाओ। वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जो भी आपके दोस्त बीमार हैं, आपके मित्र, आपके संबंधी बीमार हैं, उनको ये वीडियो शेयर करें, भेजें। अपना आप भी स्वस्थ रहें, अपने रिलेटिव्स को भी हेल्दी रखें। लाइक करें, शेयर करें, आप कमेंट्स करें, ठीक है। और अगली वीडियो किस टॉपिक पर बननी है ये भी आप सजेस्ट करें। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच।